अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस से क्या मुराद है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं और इसकी मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस को हम एब्रीविएशन में ई मार्केट प्लेस लिखते हैं और इनको हम मार्केट स्पेस, ई मार्केट या वर्चुअल मार्केट भी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस इसी तरह ऑनलाइन फंक्शन करती है जैसे एक फिजिकल मार्केट प्लेस ट्रेडिशनल वे में फंक्शन करती है। सो बेसिकली ई मार्केट प्लेस इज ए मार्केट प्लेस इन विच सेलर्स एंड बायर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट डू सो इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एलिमेंट है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होती हैं, ऑनलाइन हो रही होती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट प्लेस को देखें तो आपको वहां से पता चलेगा कि ज़्यादातर वहां पे सारी चीज़ें फिजिकली हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गला मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, इसी तरह कुछ मॉल्स होते हैं जहाँ पे सारे काम फिजिकली हो रहे होते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम ये तमाम एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें मेजर जो रोल होता है वो इंटरनेट का होता है कि कोई भी शख्स इधर ही इज़ ए सेलर और बायर, वो इंटरनेट को यूज़ करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस बेसिकली प्ले ए सेंट्रल रोल इन डिजिटल इकोनॉमी फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई गल्ला मंडी है या सब्जी मंडी है या कोई मॉल है, वो एक्चुअली एक अहम किरदार अदा करता है उस इलाके की ट्रेडिंग में और या इकोनॉमी में। तो इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो वो मार्केट प्लेस जो ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रही है लाइक दराज डॉट पीके है, अमेज़न है, OLX है, तो बेसिकली दे प्ले देयर इम्पोर्टेंट रोल इन डिजिटल इकोनॉमी। Similarly, moreover, it creates values for buyers, sellers, intermediaries and for society at large. जैसे कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं तो कोई भी एक मार्केट होती है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अपने तमाम बायर और सेलर्स के लिए कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं ताकि ट्रेडिंग जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो सके। इसी तरह जब भी कोई ऐसा मार्केट प्लेस डेवलप होता है ऑनलाइन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस कहते हैं, लाइक दराज डॉट पीके है, अमेज़न है, OLX है, जब भी कोई इस तरह की मार्केट प्लेस डेवलप होती है तो वो बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स गया और उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया और जो उसका दिल किया और उसने चीज़ें सेल करना शुरू कर दी, नो। और इसी तरह हर बायर जाके अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ इस तरह लीगल है, इलीगल है और डिमांड करना शुरू कर दे, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता। तमाम चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो रही होती हैं और सेलर्स को भी गाइडलाइन दी जाती है कि वो क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते। इसी तरह जब भी कोई सेलर कोई काम कर रहा होता है तो उसको भी अदर सर्विसेज दी जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर फुलफिलमेंट में पेमेंट का मेथड होता है कि अगर एक सेलर का अपना कोई पेमेंट मेथड नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हैव देयर ओन पेमेंट मेथड या पेमेंट गेटवे होता है। जैसे दराज डॉट पीके पे कोई भी सेलर जब भी कोई चीज़ बेचता है तो वो बेसिकली दराज का पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहा होता है। तो दराज बेसिकली प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज एज वेल, और जहाँ जहाँ पे और बहुत सारी सर्विसेज देते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स मेंटेन करने हैं और माइट भी उनका कोई स्टाफ है तो उसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी फीचर होते हैं। और इसी तरह बायर्स के लिहाज से भी काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं, लाइक ऑर्डर फुलफिलमेंट में कोई मसला हो रहा है तो बायर कैन कॉन्टैक्ट टू द सर्विस सेंटर ऑफ द ई मार्केट प्लेस, वो उसकी रिक्वेस्ट को देखकर जो भी इश्यूज हैं उसको हैंडल करेंगे। इसी तरह बायर्स और सेलर्स में कोई कन्फ्लिक्ट्स आ गए उनको भी वो लुक आफ्टर करते हैं। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो ई मार्केट प्लेस दे रहे होते हैं। सिक्योरिटी, लेट से सिक्योरिटी का एक एलिमेंट है, प्राइवेसी का एलिमेंट है। एक बायर है, हाउ मच ही इज कॉन्फिडेंट कि उसकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी अगर वो आपके उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है तो, और कैसे इंश्योर होगा कि सेलर जो है वो सही चीज़ें बेच रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ई मार्केट प्लेस उनको लुक आफ्टर कर रही होती है।
So basically it functions as of those physical marketplace, but electronic commerce is much more efficient. जैसे कि आपको physical marketplace में जाना पड़ता है, वहाँ पे physically आप जाएंगे, चीज़ें देखेंगे और खरीदेंगे, जबकि electronic market में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से आप ऑनलाइन होके उस मार्केट प्लेस पे चीज़ें खरीद सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे पास कंज्यूमर्स ने वहाँ पे अपने रिव्यूज़ भी दिए होते हैं कि कौन सा सेलर कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रोडक्ट के साथ, सेलर के साथ कैसा रहा है। और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना आसान है, घर पे बैठे डिलीवरी भी हो जाती है और आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पे आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। जबकि फिजिकल सिनेरियो में आप एक मार्केट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ वेंडर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और इसी तरह लिमिटेड सर्विसेज होती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वेंडर्स और प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप किसी से भी कोई चीज़ बाय कर लें। दूसरी तरफ सेलर्स कंपटीशन में होते हैं और वो चीज़ें आपको एट लोअर प्राइस पे विद रीजनेबल क्वालिटी के साथ सेल आउट करते हैं। सो बेसिकली ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, और जब हम मेजर फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो 3 इम्पोर्टेंट मेजर फंक्शंस होते हैं जब भी आप कोई मार्केट प्लेस डेवलप करते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो ये कि मैचिंग बायर्स एंड सेलर्स। ये मार्केट प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाए ऑनलाइन, या उसमें इस किस्म के फीचर्स और टूल्स रखें कि बायर्स जो चीज़ें जिनसे खरीदना चाह रहे हैं उनको ईजीली ढूंढ सकें। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में इस तरह के बहुत सारे फीचर होते हैं जहाँ पे आप बड़ी आसानी से कैटलॉग्स के थ्रू या सर्च इंजन के थ्रू चीज़ें सर्च कर सकते हैं, और इवन दो कि आप सेलर्स को देख सकते हैं कि अच्छा इस सेलर्स की रेटिंग क्या है, इस सेलर्स के बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, किससे आपको चीज़ें बाय करनी चाहिए, किससे आपको चीज़ें बाय नहीं करनी चाहिए। सो इसी तरह सेलर्स भी अपनी चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं और जो टारगेट ऑडियंस हैं या टारगेट कस्टमर्स हैं उनको मार्केट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो मेजर फंक्शंस में से जो फर्स्ट फंक्शन है मैचिंग बायर्स एंड सेलर, इस तरह के फीचर्स वेबसाइट में या प्लेटफॉर्म में एम्बेड होना ज़रूरी है ताकि बायर्स और सेलर आसानी से मैच हो सकें। सेकंड फंक्शन है फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड्स, सर्विसेज, पेमेंट्स एसोसिएटेड विद द मार्केट ट्रांजैक्शंस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब आप कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं सो हाउ यू विल इंश्योर कि कस्टमर और सेलर के दरमियान प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, शेयर हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, और पेमेंट का जो एलिमेंट है वो भी प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं है। अब देखिए, एक बायर जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो प्रोडक्ट्स को सर्च करता है। अब प्रोडक्ट को सर्च करते हुए अगर कहीं उसको फील हो कि वो वेंडर के साथ कम्युनिकेट करे तो क्या वहाँ पे कोई चैट का सिस्टम इम्प्लीमेंट है, क्या वो ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस कर सकता है, और क्या अपने ऑर्डर को वो ट्रैक कर सकता है। अगर पेमेंट उसने करनी है तो पेमेंट के कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, लाइक वो डेबिट कार्ड से कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, इजी पैसे से करना चाहे, यूबीएल ओमनी से करना चाहे, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहे, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहे, तो वो कैसे होगा। दराज रोड पी के बेसिकली अपने सेलर्स को और कस्टमर को पेमेंट के सिनेरियो में कुछ इस तरह फैसिलिटेट करता है कि दे हैव इम्प्लीमेंटेड टेलीनॉर इजी गेटवे पेमेंट, और व्हाट दे आर डूइंग, वो थर्ड पार्टी पेमेंट कंपनी है जो सेलर्स के ऑर्डर्स की जो पेमेंट है वो कस्टमर से लेते हैं और वो फिर उनको एक शेयर या पॉलिसी के मुताबिक सेलर्स को और दराज रोड पी को डिवाइड करके दे देते हैं, और इन द एंड ऑफ द मंथ नॉर्मली ये कैलकुलेशंस होती हैं। और जो टेलीनॉर का पेमेंट गेटवे है वो काफ़ी सिक्योर है, इजी टू यूज़ है, तो इस लिहाज से ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि कोई भी शख्स जब दराज रोड पी पे जाता है तो उसके पास मल्टीपल पेमेंट मेथड्स होते हैं, वो अपनी आसानी के लिहाज से कोई भी पेमेंट मेथड चूज़ कर सकता है। अब ये फैसिलिटी कि पेमेंट को इजीली हैंडल किया जा सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन की है, और वो इसको कितना अच्छा बना सकते हैं
اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں, کتنا ایزی پیمنٹ کا فلو ہو سکتا ہے. آپ امیجن کریں کہ دراز ڈاٹ پی کے پہ تھاؤزنڈس آف وینڈرس ہیں اور ملینز آف کسٹمرس آتے ہیں. ان کی ٹرانزیکشنس کو پراپر مینیج کرنا از ناٹ این ایزی جاب. اب ہر سیلر کا اپنا پیمنٹ میتھڈ بھی ہم انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. ہاں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بہت سارے آپشن دے سکتے ہیں کہ وہ ان آپشنس کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں. یہ کتنا اچھا مینیج کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ای مارکیٹ پلیس کی ایڈمنسٹریشن ہی کی ذمہ داری ہے. اور جہاں تک بات ہے آرڈر فلفلمنٹ کی, کہ جب بھی کوئی ایک آرڈر ریسیو ہوتا ہے کسی سیلر کو, وہ سیلر اس پروڈکٹ کی ڈلیوری کیسے دے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک مارکیٹ پلیس ہے وہ کس طرح اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کچھ الیکٹرانک مارکیٹ پلیس کے کانٹیکس میں ایسا ہوتا ہے کہ سیلر خود ہی اس پروڈکٹ کو پیک کرتا ہے اور اس کو خود ہی کسی کوریئر کمپنی کے تھرو کسٹمرز کو ڈلیور کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں دراز ڈاٹ پی کے کانٹیکس میں, دراز ڈاٹ پی کا اپنا آرڈر فلفلمنٹ پروسیس ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, اور ان کا اپنا ڈلیوری کا میکانزم ہے. جتنے بھی سیلرز ہیں دراز ڈاٹ پی پہ, دے آر باؤنڈ کہ وہ دراز ڈاٹ پی کی بتائی ہوئی پیکنگ میں یا ان کے دیے ہوئے فلائرس میں پروڈکٹ کی پیکنگ کریں گے. اور وہ ایک سٹی میں کوئی سینٹر ہوتا ہے جہاں پر دراز ڈاٹ پی کے لوگ آتے ہیں, اس پروڈکٹ کو لیتے ہیں, اور اسی طرح سیلرز اس سینٹر پہ اس پروڈکٹ کو ڈلیور کرتے ہیں, اور وہاں سے دراز ڈاٹ پی کے ڈلیوری وین ہے, واٹ ایور جو بھی ان کا میکانزم ہے, وہ وہاں سے اس پروڈکٹ کو لے کے اور خود سے تمام کسٹمرز کو ان پروڈکٹس کی ڈلیوری دیتے ہیں. اب یہ بھی ایک فیسلٹی ہے کہ پروڈکٹ کی جو ڈلیوری ہے وہ بیسیکلی لک آفٹر ہو رہی ہے دراز ڈاٹ پی کے سے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کی آپ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف انفارمیشن, گوڈس, ڈلیوری, پیمنٹ. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے فنکشن کے لحاظ سے, وہ ہے پرووائڈنگ این انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر سچ ایز لیگل ریگولیٹری فریم ورک دیٹ انیبلز دا ایفیشینٹ فنکشننگ آف دا مارکیٹ. جب بھی کوئی ایک مارکیٹ پلیس ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو کیسے پراپر فنکشنل بنایا جائے گا, اس کے لیے کچھ پالیسیز, کچھ رولز بنائے جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی مارکیٹ پلیس کے رولز بنائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ رولز سب انڈسٹری ریگولیشنز اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی لیگل امپلیکیشنز کے لحاظ سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس پہ جو چاہے الاؤ کر دیں کہ وہ ہوتا رہے. نہیں, آپ نے انڈسٹری کے سٹینڈرڈز دیکھنے اور آپ نے گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے کہ لیگل پرسپیکٹو کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کے جو پلیٹ فارم کے یوزرز ہیں, ادھر دے آر بائر اور ادھر دے آر سیلرز, ان کو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہو. اب یہ انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنا, یہ بھی ای مارکیٹ پلیس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام سیلرز اور بائرز ایک خاص پالیسی, رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کام کریں. میں آپ کو trader.com.pk کے کانٹیکس میں اس پرٹیکولر پرسپیکٹو کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بیسیکلی یہ چیزیں کیسے انشور کی جاتی ہیں. کوئی بھی جب مارکیٹ پلیس لانچ ہوتی ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کیسے ان چیزوں کو انشور کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ trader.com.pk کا پلیٹ فارم ہے, اس کو ہم ایک الیکٹرانک مارکیٹ پلیس ہم کہہ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ آپ آپشنس کی پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں, ڈیلز دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر جو نارمل پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں ایز اے شاپ میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر آف ڈفرنٹ پروڈکٹس شو ہو رہی ہیں. اگر ہم فوٹر ایریا میں آئیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا کہ ہاؤ ٹو ٹریڈ, مینس یہاں پر ٹریڈر جو ہیں وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں. ہاؤ ٹو سیل, ہاؤ ٹو بائی, شپنگ, FAQs, یہاں پہ کچھ انفارمیشن دی گئی ہے تاکہ جو ویب سائٹ کے یوزرز ہیں وہ ان کو یوز کر کے جو کوئی ان کے ذہن میں سوالات ہیں ان کا وہاں پہ آنسر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر کے حوالے سے, پرٹیکولرلی لیگل امپلیکیشن کے حوالے سے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ trader.com.pk پہ یہاں پر کچھ لیگل امپلیکیشن کے حوالے سے رولز پہلے سے ڈیفائن کر دی گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولز ایٹ ٹریڈر, سیلر رولز, بائر رولز, یوزر ایگریمنٹ, پرائیویسی پالیسی, ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ کوکیز. ان تمام چیزوں کو پڑھے بغیر اگر کوئی وینڈر trader.com.pk پہ کوئی کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ کرتا ہے تو بعد میں وہی رسپانسبل ہوگا اگر کوئی لیگل امپلیکیشن آتی ہے. تو لہٰذا یہ الیکٹرانک مارکیٹ پلیس یا ٹریڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے تمام بائرز اینڈ سیلرز اور یوزر آف دا ویب سائٹ دے مسٹ ڈو اکارڈنگ ٹو دیز رولز اینڈ ریگولیشنز.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर सेलर के हवाले से बात करूँ कि सेलर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, अब ये जो सेलर रूल्स यहाँ पे बताए हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेलर रूल्स का पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर रूल्स हैं। अब ये जो सेलर रूल्स इतने सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लीगल इम्प्लीकेशन के लिहाज से बनाए हैं ताकि वेबसाइट के यूज़र जो हैं पर्टिकुलरली सेलर्स वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही चीज़ों को मार्केट करें। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आइटम्स में नोट सेल, यहाँ पे लिख देखे इलीगल आइटम्स कौन से हैं, यूज अंडरवेयर, ये वो फलाम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसी तरह डिस अलाउड एड पोस्टिंग है, अदर रूल्स हैं, टिप्स हैं, इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इलीगल आइटम्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इलीगल आइटम्स से रिलेटेड कुछ रूल्स आ जाएंगे कि बेसिकली वो क्या हैं और ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इलीगल आइटम्स में लिखा है सेल्स ऑफ आइटम्स दैट आर इलीगल और हैवीली रेगुलेटेड आर नॉट अलाउड टू सेल ऑन ट्रेडर पाकिस्तान। इसी तरह आप देखें अलाउड विद रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ दे दी गई हैं और इसी तरह अनऑथराइज आइटम्स बता दिए गए हैं। और इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की वजह क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि रीजन फॉर दिस रूल कि सेल्स ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू द रूल्स अबव आर ईदर प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड बाय लॉ। अब आप ये देखें, या तो ये तो कोई इंडस्ट्री के वजह से, मोस्ट प्रोबेबली ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है कि गवर्नमेंट ने कुछ लीगल इम्प्लीकेशन के हवाले से बता दिए हैं कि क्या आप चीज़ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा टू हेल्प आवर मेंबर्स कंप्लाई विद पाकिस्तानी लेजिस्लेशन वी हैव रूल्स फॉर विच आइटम्स मे बी सोल्ड और नॉट। तो इस वजह से ये इतने सारे रूल्स यहाँ पे बनाए इसलिए गए हैं ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ होती है तो सेलर विल बी द रिस्पॉन्सिबल नॉट द ट्रेडर। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बता दिए और दे कंटिन्यूसली कीप ऑब्जर्विंग कि सेलर्स इन रूल्स के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो सम टाइम खुद भी लुक आफ्टर करके बताते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, क्योंकि वेबसाइट पे हज़ारों किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सम टाइम सबको लुक आफ्टर करना नहीं हो पाता, तो इसलिए बाद में अगर कोई गवर्नमेंट की या इंडस्ट्री की इम्प्लीकेशन आ जाती है तो सेलर विल बी द रिस्पॉन्सिबल। इसलिए सेलर्स को ये कहा जाता है कि वो इन तमाम रूल्स को अच्छी तरह पढ़े और इनके मुताबिक ही अपनी एड्स को क्रिएट करें। ऑल्दो कि हर एड जब भी क्रिएट होती है उसको पब्लिश करने से पहले trader.com.pk की एडमिनिस्ट्रेशन उसको इवेल्युएट करती है और फिर ही उसको पब्लिश करती है। लेकिन इन ऑर्डर टू बी एट ए सेफ साइड दे हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट लेटर ऑन कोई trader.com.pk पे कोई इम्प्लीकेशंस ना आए। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्राइवेसी है, कुकीज़ हैं, यूज़र एग्रीमेंट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेडर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में जो फंक्शंस के लिहाज से चीज़ें हैं वो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मैचिंग बायर्स एंड सेलर्स है, नंबर 2 फैसिलिटेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम यूजर्स को जिस हद तक हो सके फैसिलिटेट कर सके। अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में अपना किरदार अदा करे, अगर कोई पेमेंट के लिहाज से मसला है तो वहाँ भी अपना किरदार अदा करे, पेमेंट मेथड्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प आउट करे, ऑर्डर फुलफिलमेंट में अगर जहाँ तक फैसिलिटेशन हो सकती है वो करे, और अगर कोई एस्क्रो की सर्विस देना चाह रहे हैं लाइक पेमेंट की सिक्योरिटी के हवाले से वो भी दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो देना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक ही सारी चीज़ें हो सके। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होगा, उस वक्त तक यू विल नॉट एबल टू एफिशिएंटली मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के हवाले से दो मेजर टाइप्स हैं, प्राइवेट मार्केट्स, पब्लिक मार्केट्स। प्राइवेट मार्केट्स बेसिकली ऑन्ड बाय सिंगल कंपनी और ए ग्रुप ऑफ कंपनी। समटाइम ऐसे होता है कि एक ही कंपनी की मार्केट प्राइवेट वेबसाइट या ई मार्केट प्लेस हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे डेल, HP की वेबसाइट्स हैं। लेकिन इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, इसमें एक है सेल साइड मार्केट प्लेस है, एक है बाय साइड ई मार्केट प्लेस। सेल साइड ई मार्केट प्लेस से मुराद ये कि प्राइवेट ई मार्केट प्लेस इन विच वन कंपनी सेल्स ईदर स्टैंडर्ड और
कस्टमाइज प्रोडक्ट्स टू क्वालिफाइड कंपनीज और इंडिविजुअल्स। मीन्स एक वेबसाइट है लाइक Dell.com की या HP की। अब डेल एक कंपनी है, उसकी एक वेबसाइट है, वो अपने बहुत सारे कस्टमर्स को चीज़ें सेल करते हैं। कोई भी शख्स उसकी वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकता है या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इस तरह बेसिकली ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है कि एक कंपनी है और बहुत सारे बायर्स हैं जिनको एक कंपनी चीज़ें बेचती है। और बाय साइड ई मार्केट प्लेस वही एक कंपनी जब कुछ चीज़ें खरीदती है तो फिर कहाँ से खरीदेगी, उसके लिए वो अगर अपना एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, कोई सॉफ्टवेयर है प्रोक्योरमेंट का या फिर कोई वेबसाइट है जिसके ज़रिए एक कंपनी बहुत सारे डिफरेंट सेलर्स से चीज़ें बाय करती है। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में होता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर से चीज़ें खरीदती है, तो अब इन ऑर्डर टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव और टाइमली चीज़ें उनको मिल जाएं, उसके लिए भी इस तरह की प्राइवेट मार्केट प्लेस ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आते हैं और वो आकर कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी कोटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उनको 1000 कंप्यूटर्स चाहिए और वो प्रोक्योरमेंट वहाँ पे पब्लिश करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और बहुत सारे लोग आके उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो कंपनी बताई हैं कि हमें इस तरह के 1000 कंप्यूटर चाहिए और में ये फीचर्स होने चाहिए, तो बहुत सारे लोग आके अपनी कोटेशन देते हैं और जो फिर लोवेस्ट कोटेशंस होती हैं उनको कंपनी टेक ओवर करती हैं और फिर आगे उन्हीं से चीज़ें बाय करती हैं। तो इस तरह प्राइवेट मार्केट में हमारे पास सेल साइड मार्केट प्लेस जहाँ पर एक कंपनी अपनी चीज़ें भेजती है बहुत सारे बायर्स को, और बाय साइड मार्केट प्लेस वही कंपनी अपनी उस मार्केट प्लेस पे बहुत सारे सप्लायर से चीज़ें खरीदती है। तो ये अलग अलग हो सकती हैं और नॉर्मली अलग अलग ही होती हैं। सेकेंड जो टाइप है ई मार्केट प्लेस की वो पब्लिक मार्केट प्लेस। Public markets are usually B2B and often owned by third party other than buyers and sellers. Normally गवर्नमेंट पब्लिक मार्केट को लुक आफ्टर करती है जैसे स्टॉक एक्सचेंज, और नॉर्मली वहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, B2C या C2B बहुत कम होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, उसके मेजर फंक्शंस और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।